बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 6 मार्च है। भुट्टो रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया जी। 40 साल बाद ये कहा गया कि जी उस टाइम जो फैसला दिया गया था वो बिल्कुल गलत था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सही मौके नहीं दिए गए और वो जानिबदार एक फैसला था, दबाव में आकर जो है वो फैसला दिया गया, यानी कि वो फैसला गलत था। और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, वो आप दीदा भी हो गया, होना भी चाहिए था। उनकी जमात के ऊपर, उनके दादा नाना के ऊपर और उनकी वालदा के ऊपर जो-जो इल्ज़ामात लगते रहे, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो आज फैसला आया कि जी भुट्टो साहब बेकसूर थे और उनको जो है फांसी दी गई। लेकिन उस फैसले में वो तफ़सीली फैसला तो ख़ैर जब आएगा सो आएगा, लेकिन क्या उस फैसले में ये ज़िक्र होगा कि किस जनरल ने या जनरल ज़ियाउल हक साहब ने ये सब कुछ करवाया था, किसने कहा था, किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ था? उसके बाद फिर जितने मार्शल लगे पाकिस्तान में, उनमें क्या-क्या फ़ैसले होते रहे और अब ख़ास तौर पर इमरान खान के साथ जो हो रहा है, क्या इमरान खान साहब को भी अगले 40 साल जो है इस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा कि जी उनको फेयर ट्रायल मिलेगा या नहीं मिलेगा? उन्होंने कितनी बार सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की, कितनी बार जो मतहत अदालत है सुप्रीम कोर्ट की काज़ी साहब के नीचे जिसके चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, उनसे कितनी दफ़ा कहा, उनके ऊपर एतराज़ उठाया कि जी मेरा ये केसेज़ जो हैं वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ना सुने और बेंचेस के सामने जो मेरे केस लगाएँ। क्या उनको अभी तक इंसाफ मिला है? उन्होंने कितनी दफ़ा जो है अपीलें की हैं, लेकिन इंसाफ कहाँ मिलना था। तो 40 साल पुराने केस के ऊपर तो आज कहा गया कि जी जो है वो गलत हुआ था, लेकिन जो इस टाइम हो रहा है पाकिस्तान में, जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जो पीटीआई के साथ हो रहा है, जो खुद चीफ जस्टिस साहब ने बल्ले का निशान छीन कर किया और जो आरओज़ का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था कि जी आरओज़ जो हैं वो वुकला से लिए जाएँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा और कहा कि नहीं जी आरओज़ वही होंगे, ब्यूरोक्रेट्स ही होंगे जिनको पहले लगा दिया गया। और फिर उन आरओज़ ने जो पाकिस्तान में तारीखी धांधली की है, क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस नहीं लेना चाहिए? और अब जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, 20 दिन बाद जो है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो अपलोड किया और उन को जो फॉर्म उसको अपलोड किया गया है, वो साफ उनकी वेबसाइट पर भी नज़र आ रहा है कि किस तरह इन फॉर्म्स में वोटों की तब्दीली की गई है। वो साफ उसके ऊपर जो है वो निशानात हैं, पता चल रहा है कि जी इस तरह जो है वोट बढ़ाए गए हैं और इस तरह पीएमएलएन को नवाज़ा गया है। लेकिन मजाल है कि कोई बंदा आँखें खोल ले या सुन ले तो अभी भी वही खौफ और वही सब कुछ फिर बरकरार है ना। 40 साल जो पहले था, अभी भी पाकिस्तान जो है वहीं खड़ा है। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट में जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज दरख्वास्त पर समाअत हुई। क्या फैसला दिया गया है आज और 1 दिन का स्टे दे दिया गया पीटीआई को। अब पीटीआई को क्या सुप्रीम कोर्ट से जो है रिलीफ मिल जाएगा इस हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जी पीछे नहीं हट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ जो है एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, अब एस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार जो है वाज़िया करना पड़ेगा और उन्होंने भी कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात की है, उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उसके एलामी के हवाले से क्या कहा है, 9 मई के हवाले से क्या कहा है और उन्होंने कहा कि जी 4 हलके खोल दें, जैसे पहले उन्होंने 2013 में कहा था, तो अब फिर उन्होंने वही दावा किया कि जी 4 हलके खोलें और जो रिज़ल्ट आएगा हम कबूल करेंगे, उसका तनासुब जो है बाकी पूरे पाकिस्तान के हलकों के ऊपर आप लगा दें। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फैसला सुनाया कि स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से कल तक हलफ ना लें, यानी कि उन्होंने कल तक जो है वो स्टे ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कहा कि इस दरख्वास्त में 2 बुनियादी सवालात हैं। आर्टिकल 51 कौमी और आर्टिकल 106 सूबाई असम्बली के लिए हैं कि मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, यानी कि आइन कहता है कि जी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दी जाएँगी। बाद-अज़ां अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया और कहा कि चीफ जस्टिस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दें और अटॉर्नी जनरल साहब को भी उन्होंने मामलत के लिए तलब कर लिया पेशावर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जब आइन कहता है और फिर आइन ये भी कहता है कि जी आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अपने जीतने के बाद 3 दिन के अंदर किसी भी जमात में जो है वो दाखिल होकर उसमें जो है मखसूस नशिस्तें कॉल कर सकते हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं दी जा रही? और फिर ये जो बंदरबांट की जा रही है मखसूस नशिस्तों की, इसके हवाले से भी आइन कहता है कि जी मखसूस नशिस्तें अगर नहीं देनी तो ठीक है, लेकिन ये दूसरी जमातों में जो है नहीं बाँटी जाएँगी। वो एक तनासुब के साथ ऑलरेडी जो जितनी उनको मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जी इनको नहीं मिली हैं तो जो बाकी बचती हैं वो दूसरी जमातों को देकर जो उनके नंबर बढ़ा दिए जाएँ, बिल्कुल आइन के खिलाफ वर्ज़ी है। तो अब इसके ऊपर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है और सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बनाती है या नहीं बनाती है। वैसे क्या कहा जा सकता है जी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, अगर वो आरओज़ का जो फ़ैसला उन्होंने
लाहौर हाई कोर्ट का कलअज़म करार दिया था, वो ना करते और बैट का निशान ना छीनते तो शायद ये नौबत ही ना आती। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो नोटिस ले लेते, इलेक्शन कमीशन के बुला लेते कि जी अब तक 24 से 48 घंटे हो गए हैं, क्यों रिज़ल्ट नहीं आ रहा? क्या हो गया आप लोगों को? 26 दिन बाद क्यों फॉर्म 45 और ये जितने भी फॉर्म्स हैं अपलोड किए गए हैं, और फिर जो अपलोड किए गए हैं उनमें ये गलतियाँ क्यों हैं? क्यों लोगों के वोट जो हैं वो इधर-उधर किए गए हैं? ये कैसे हो रहा है? लेकिन उन्होंने कोई नोटिस जो है वो अभी तक नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी बदकिस्मती से मुल्क में आइन महफूज नहीं है, हम धांधली का इलेक्शन नहीं मानते। उन्होंने कहा कि फैसले अवाम ने करने हैं या एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं, हमें बैरूनी दुनिया के असर असूख से अब बाहर निकलना चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया का कोई फैसला दुनिया की किसी अदालत में बतौर नज़ीर पेश नहीं किया जाता, इसीलिए तो जी हम आज 147 नंबर पर हैं। कैसे पेश किया जाएगा? भुट्टो रेफरेंस में अब कहा है कि इस वक्त अदालत ने फैसला गलत दिया और नहीं देना चाहिए था। अब अदालत को जोड़ना होगा कि बंदे के पुत्र बनो, जिसने जो है जिसको सिस्टम से बाहर निकालना होता है, यानी कि हुकूमत से बाहर निकालना होता है, तो उसके ऊपर 1 हफ्ते में जो है 100 से ऊपर केसेस बन जाते हैं। और जिसको जो है इंसाफ देना होता है, और जब खुद इंसाफ देना हो, यानी कि फैसला कर लिया जाए सिस्टम की तरफ से कि जब इंसाफ देना है तो 1 हफ्ते में जो है कई साल पुराने केसेस का, यानी कि जैसे आज भुट्टो साहब का दिया है, या जैसे नवाज़ शरीफ साहब को 10 दिन के अंदर-अंदर जो है उनके तमाम केसेस भी माफ़ हो गए और सब कुछ होकर जो है वो अहल भी हो गए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये निज़ाम जो है बंद करें, अदलिया को जो है बंदे का पुत्र बनना पड़ेगा, तो फिर ही जो है पाकिस्तान आगे चलेगा। अगर ये नज़रिया ज़रूर ज़िंदा रहेगा, तो फिर तो जी ऐसे ही चलेगा पाकिस्तान जैसे चलता आ रहा है पिछले 75 साल से। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया मुकम्मल तस्लीम करते हैं, तायीद करते हैं कि जी 9 मई को मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जी आज़ाद एक जुडिशल कमीशन बनाएँ, इंक्वायरी करवाएँ, और जो लोग भी हैं सीसीटीवी फुटेजेस के ज़रिए उनको पकड़े और उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दें। लेकिन क्यों अभी तक जो है जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया? किसी को 9 मई की आज़ाद इंक्वायरी में दिलचस्पी ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि 9 मई वालों को सज़ाएँ दें, लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि आज़ाद जुडिशल कमीशन बने, एक आज़ाद इंक्वायरी हो। जैसे अमेरिका में कैपिटल हिल की बिल्डिंग पर हमला हुआ था, तो उन्होंने भी सीसीटीवी फुटेजेस के ज़रिए जो है बंदों को पकड़ा था, और उन्हीं सीसीटीवी फुटेजेस के ज़रिए जो है सबूत अदालतों में देकर जो है लोगों को सज़ाएँ दिलवाई थी। तो यहाँ कहाँ है वो सीसीटीवी फुटेजेस? वो दिखाए जाएँ, उनके ज़रिए लोगों को जो है सज़ाएँ दिलवाएँ, और जिन्होंने किया है उनको बेशक सज़ाएँ दिलवाएँ, हम इसकी मुकम्मल तायीद करते हैं। इलेक्शन ठीक है तो 4 हलकों को ऑडिट करवा लें। लाहौर में नवाज़ शरीफ साहब का और ओन चौधरी का हलका उन्होंने कहा है, इसी तरह उन्होंने कहा है नूर आलम पेशावर, इस्लामाबाद का कोई भी हलका खोल लें। अगर इन चारों हलकों में पीटीआई हार जाती है तो हम अपने बयानिए से पीछे हट जाएँगे और कहेंगे कि जी इलेक्शंस बिल्कुल ठीक हुए हैं। बाजवा ने कहा था अच्छे बच्चे बन जाओ और चुप करके बैठ जाओ, लेकिन मैंने तो कभी गुलामी नहीं कबूल की, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। और ये मुझे सिर्फ़ डील लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, एनआरओ लेने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये जो मर्ज़ी भी कर लें, किसी किस्म की डील के ऊपर कोई बात नहीं होगी। मुझे जेल में जितना अरसा मर्ज़ी रखें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इमरान खान जो है वो डील दे देगा, मुफ़ाहमत कर लेगा, एनआरओ दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जी आज की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। बात वही है कि जब तक हमारी अदलिया पाँव के ऊपर खड़ी नहीं होगी और वो जब तक खुद फैसले नहीं करेगी, तब तक जो है पाकिस्तान ठीक नहीं होगा जी। जब तक ये नज़रिया ज़रूर ज़िंदा रहेगा और इसी तरह के फैसले आएँगे तो फिर ऐसे ही रहेगा। आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं बड़े इनकलाबी बने हुए हैं। 14 मई का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जाकर जो है धावा बोला था, वो किसके कहने के ऊपर धावा बोला था, वो भी बता देना कि किसने कहा था कि जी जाकर जो है धावा बोले, और किसकी हिमायत थी आपको। वो सारी बातें तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के हवाले से प्रेशर डाल रहे हैं कि जी हलवा सबने खाया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे अवाम जो है पीछे नहीं लगेगी, ये सिर्फ़ दावे ही हैं। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जी ईद के बाद जो है हम रोडों पर होंगे और एहतजाज करेंगे और लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या सूरत-ए-हाल बनती है। लेकिन ये जो सारी कोशिशें की जा रही हैं ना मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने के लिए, ये नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। हम तो दुआ करते हैं कि कामयाब हो जाएँ, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसे कामयाब होंगी। तो ये अभी की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, अपना और सेहत का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।